नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों, झींगा को घर के छत पर लगा डाला तो लाइफ बिकम्स झींगा लाला। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमें रोजाना झींगली, जिसे तुरई, तोरी, झींगा के नामों से हम जानते हैं, भरपूर तरीके से मिल रहे हैं और वो भी बहुत अधिक मात्रा में। भीषण गर्मियाँ समाप्त हो चुकी है और अभी बारिश का दौर चला हुआ है। इसी वजह से हर एक बेल में शानदार तरीके से फ्रूटिंग हो रही है। रोज़ाना हम हार्वेस्ट भी कर रहे हैं और वो भी दमदार तरीके से। आप देख सकते हैं हर एक बेल में आपको भर भर के कलियां नज़र आ रही है। बहुत सारे फ्रूट मिड अवस्था के हैं, बहुत सारे हार्वेस्ट लायक हैं। तो चलिए एक एक करके सभी को हार्वेस्ट करते हैं। हम बहुत छोटे छोटे जो तोरी हैं उनको छोड़ देंगे और रोज़ाना हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो हमें परफेक्ट दिख रहे हैं सिर्फ उन्हीं को हार्वेस्ट करेंगे। जब घर के छत से आपको ऐसे ही ताज़े सब्जियां मिल जाए, ताज़े तोरी मिल जाए, तो आप ज़रूरत के हिसाब से ही प्रतिदिन हार्वेस्ट किया कीजिए। बहुत छोटे को भी हार्वेस्ट हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं और बहुत अधिक बढ़ने भी नहीं दे रहे हैं, यानी कि जो बिल्कुल सही हार्वेस्ट लायक है उन्हीं को हम सिर्फ रोज़ाना हार्वेस्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमने 5 तोरी हार्वेस्ट कर लिए। हर किसी का एक समय होता है, फिलहाल तो समय तोरी का ही है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमारे टेरेस गार्डन से भरपूर तरीके से हमें तोरी मिल रहा है, इसीलिए फिलहाल समय तोरी का है। मगर बैगन कहाँ पीछे रहने वाला है। कुछ बैगन भी आज हमें दिख रहे हैं, बस इसी प्लांट में हमें हार्वेस्ट लायक बैगन दिखे हैं, तो इनको भी हार्वेस्ट करते हैं। ये सिर्फ हरे बैगन हैं और 3 की संख्या में ही है। इस पर भी कीड़े लग जा रहे हैं, इसीलिए हम समय रहते ही इनको छोटे अवस्था में ही हार्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ क्लस्टर बीन्स भी हमें दिखे हैं, उनको भी रोज़ाना हार्वेस्ट करना ज़रूरी है। क्लस्टर बीन्स भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। अगर आपने एक दिन की भी देरी की तो वो फिर बूढ़े हो जाते हैं, खाने में बेस्वाद लगते हैं। भिंडी, क्लस्टर बीन्स, तोरी, बैगन, हर सब्जी अगर अधिक बूढ़े हो जाते हैं तो खाने में बेस्वाद लगते हैं और आपको समय रहते ही उनको हार्वेस्ट करना उचित रहता है। दोस्तों, अधिक बरसात की वजह से, बहुत अधिक पानी गिरने की वजह से, हवा चलने की वजह से बहुत सारे जो क्लस्टर बीन्स के पौधे हैं वो टेढ़े हो जा रहे हैं। उनको हम समय समय पर सीधे कर रहे हैं। लकड़ी कितने भी हम उसके अंदर डाल के उसको बांध के रखें, फिर भी हवा के तेज की वजह से वो बिखर जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि इनको ठीक तरीके से हम जीवित रखें। ये बहुत ही लंबे प्रवृत्ति के गवारफलियों के पौधे हैं। इनको हम गार्डनर्स कॉम्प्लान प्लांट कह सकते हैं, मम्माज कॉम्प्लान बॉय की तरह। बहुत अधिक ये लंबे हैं और आप देख सकते हैं हमने हरे हरे चीज़ों को आज हार्वेस्ट किया है। अभी भी कुछ कमी है तो पत्तेदार वनस्पति की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुदीने की। भरपूर तरीके से हमें पुदीने भी इस वक्त मिल रहे हैं और रोज़ाना हम हार्वेस्ट भी कर रहे हैं। हम हमेशा उन दृश्यों को कैद नहीं करते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से जितने हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी चटनी बनाने के लिए हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। आज हमने सोचा कि इसको हार्वेस्ट का पार्ट बनाते हैं। कुछ ही हम हार्वेस्ट करेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से। पूरे के पूरे कंटेनर को आज हम साफ़ नहीं करेंगे। घर के छत से जब आपको ऐसे ही ताज़े सब्जियां मिल जाए, ताज़े हरे सब्जियां मिल जाए, तो उसको आप रोज़ाना अपने ज़रूरत के हिसाब से ही हार्वेस्ट करें, बहुत अधिक आनंद आता है। दोस्तों, बहुत अधिक बारिश की वजह से जो पत्ते हमारे मर गए थे गर्मियों में, अब वो सड़ चुके हैं और वो धीरे धीरे करके मिट्टी में विलीन हो रहे हैं, यानी कि कंपोस्ट का काम कर रहे हैं, खाद का काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। बरसात के दिनों में आप इनको या तो अपने कंपोस्ट का हिस्सा बनाएं या फिर उसी मिट्टी में धीरे धीरे करके आप उनको गुड़ाई के साथ मिलाते रहे, ताकि वो खाद के रूप में बाकी और पौधों को जीवनदान देते रहे। हमने पुदीने को अलग से टोकरी में आज हार्वेस्ट किया है, क्योंकि बारिश की वजह से इसमें बहुत अधिक मिट्टी लगी हुई है। अब इसमें इसको धोने में आसानी रहेगी, इसीलिए हमने इसको अलग से बास्केट में आज हार्वेस्ट किया। तो दोस्तों, आज हमारा हार्वेस्ट पूरा हो चुका है। आप ऐसे ही बरसात भर हरे सब्जियों को उगाते रहे और रोज़ाना हमारी तरह ऐसे ही अपने घर के छत से हरे सब्जियों को प्राप्त करते रहे, पुदीने को प्राप्त करते रहे, हरे सागों को हार्वेस्ट करते रहे। आप आसानी से तोरी जैसे सब्जियों को भी घर के छत पर उगा सकते हैं। आप क्लस्टर बीन्स जैसे सब्जियों को भी छत के दीवारों पे कंटेनर्स को रख के उगा सकते हैं, यानी कि जगह का पूर्ण उपयोग। कम जगह में भी आप भरपूर तरीके से हरे सब्जियों को उगा सकते हैं। ऑर्गेनिक सब्जियों का निरंतर आप ऐसे ही सेवन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने घने तरीके से हमारे तोरी के बेल इस वक्त
चारों ओर फैल चुके हैं और हमें रोजाना फल दे रहे हैं। हमें रोजाना कुछ न कुछ सब्जियां अपने घर के छत से मिल जाती है। हमें बैगन मिल जाती है, हमें गवार की फलियां मिल जाती है, हमें विभिन्न प्रकार की साग सब्जियां मिल जाती है। हर प्रकार के साग सब्जियों को आप आसानी से अपने घर के छत पर उगा सकते हैं। खास करके बारिश का पानी तो पेड़ पौधे के लिए अमृत तुल्य पेय पदार्थ होता है, इसीलिए आप बरसात में बहुत ही अधिक से अधिक सब्जियों को प्राप्त करें और ऐसे ही निरंतर अपने गार्डनिंग को विस्तृत करते रहें। इसी एक अच्छे नोट के साथ इस सुहाने मौसम में आज के वीडियो को विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। क्या आप भी ऐसे ही हरे सब्जियों को अपने घर के छत से प्राप्त करते हैं? कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।